जय हिंद एवरीवन। तो इंडियन नेवी की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है और हिस्ट्री का बहुत ही बड़ा चेंज इस भर्ती में आपको देखने को मिलेगा। तो क्या चेंजेस है मैं आपको बताने वाला हूँ, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। फुल डिटेल फुल वीडियो के साथ मैं आपको देने वाला हूँ। तो आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए बने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं बात करता हूँ इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है, अनमैरिड मेल और अनमैरिड फीमेल कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। यानी जिनकी शादी नहीं हुई है वही कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जो इसमें वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी इसमें 1400 वैकेंसी है, जिसमें से फीमेल कैंडिडेट भी 280 अग्निवीर नेवी एसएसआर के में एंट्री कर सकती हैं। यानी जिस 14 वैकेंसियों में से 280 फीमेल कैंडिडेट के लिए दे रखी हैं। तो वहीं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें 10+2 है, जिसमें मैथ भी हो सकता, मैथ और फिजिक्स के साथ साथ आपके पास एक सब्जेक्ट इनमें से होना चाहिए केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस। यानी मैथ और फिजिक्स तो होना चाहिए, लेकिन और उसके साथ आपका इन सब केमिस्ट्री में या बायोलॉजी या कंप्यूटर साइंस में से कोई एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। तो वहीं एज की बात करते हैं तो एज है इसमें दे रखी है 1 मई 2002 से 31 अक्टूबर 2005। यानी 1 मई 2002 से न तो पहले का होना चाहिए और नहीं 31 अक्टूबर 2005 के बाद का होना चाहिए, जो कि 1 मई 2002 से लेकर 31 अक्टूबर 2005 का कैंडिडेट ही इसमें अप्लाई कर सकता है। ओनली इसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो अनमैरिड होना उनके लिए आवश्यक है। यानी जिनकी शादी हो चुकी है वो कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। और ड्यूरेशन ऑफ सर्विस के बात करते तो इसमें आपको पता ही होगा, ये भर्ती जो होने वाली है अग्निवीर के तहत ये भर्ती यहाँ इसमें होने वाली है नेवी के अंदर। ये इस तीनों फोर्स में अलाउ हो चुका है कि अग्निवीर नेवी, अग्निवीर आर्मी और अग्निवीर एयरफोर्स के थ्रू। यानी ये 4 साल की भर्ती इसमें कर दिया गया है। यानी 4 साल के बाद 25% पर्सन वो परमानेंट हो जाएंगे। यानी जब तक 4 साल तक के लिए सभी को इसमें करना पड़ेगा। यानी द अग्निवीर शैल बी इनवॉल्वमेंट द इंडियन नेवी अंडर इन द नेवी एक्ट 1957 फॉर ए पीरियड 4 ईयर्स। यानी 4 साल के लिए आपकी इसको आपकी सर्विस है। लीव, अब लीव की बात, छुट्टियों की बात करते हैं तो इसमें 30 दिन की 1 ईयर में आपको 30 दिन की हॉलीडे आपकी रहने वाली है। अगर वही बात करते थे पहले, तो पहले एक साल में आपको छुट्टी मिलती थी, 60 छुट्टियाँ मिलती थी। 60 से 90 छुट्टियाँ आपको इसमें एसएसआर में मिलती थी। लेकिन अब क्या है, आपके 30 कर दिए हैं, क्योंकि ड्यूरेशन भी सर्विस की कम कर दी है। क्योंकि 4 साल कर दी गई तो आपकी छुट्टियाँ भी इसमें कम कर दी गई हैं, जो कि 30 दिन की कर दी हैं। अगर आप बात करें इनके पैकेज के बारे में, जो कि इसमें सेवानिधि है, सेवानिधि में आपको पता ही होगा फर्स्ट ईयर आपको 30,000 मिलने वाला है। वन हैंड इसमें 70% करता है, तो इन हैंड आपको मिलेगा 21,000 रुपये और 9,000 इसमें से काट लिया जाएगा फंड के लिए आपका। सेकंड ईयर की बात करें तो आपका 33,000 मिलता है, तो इन हैंड आपको मिलता है 23,100 रुपये। वहीं थर्ड ईयर की बात करें तो 36,500 रुपये मिलता है। वहीं इसमें इन हैंड आपको मिलेगा 25,550 रुपये। और फोर्थ ईयर की बात करें तो इन हैंड आपको ये 40,000 मिलता है टोटल, और इन हैंड मिलता है 28,000 रुपये, जिनमें से ये आपका फंड करता है, टोटली फंड हो जाता है आपका, जो कि 30% में से 5,02,000 रुपये। वही बात करें इनके सिक्योर के लाइफ की सिक्योर के बारे में, यानी लाइफ इंश्योरेंस इन्होंने भी दे रखा है। तो इसमें अग्निवीर विल बी प्रोवाइड नॉन कंट्रीब्यूटरी लाइफ इंश्योरेंस कवर ऑफ 48 लाख्स फॉर ड्यूरेशन ऑफ देयर इंडियन। मतलब जब तक आप सर्विस करते हैं तो इसमें आपका जो लाइफ इंश्योरेंस दे रखा है 48 लाख्स का इसमें लाइफ इंश्योरेंस दे रखा है। वहीं डेथ कंपनसेशन की बात करें तो इसमें 40 लाख का, अगर कुछ भी आपको सर्विस के ड्यूरेशन आप भी डेथ हो जाती है तो आपको 44 लाख रुपए का इसमें दे रखा है। हाँ, तो मेन पॉइंट क्या था कि मेन पॉइंट ये था कि सिलेक्शन प्रोसीजर अब के अग्निवीर एसएसआर में किस प्रकार होने वाला है। तो इसमें अब के पहले आपका शॉर्ट लिस्टिंग कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। देन आफ्टर रिटन एग्जामिनेशन पीएफटी
एंड इंटीरियर मेडिकल एंड फाइनल रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन। अगर पिछली भर्ती की बात करते हैं तो उसमें पहले क्या हुआ था, परसेंटेज के हिसाब से इसमें आपके कॉल उठे थे, फिर जाके जाके आपका रिटन एग्जामिनेशन हुआ था, तब जाके फिर फिजिकल के बाद आपका मेडिकल, तो ये प्रोसीजर हुआ था। लेकिन अब के पता है क्या, आपके पहले रिटन एग्जाम होगा, आपके सबकी फ़ीस कटेगी, 560 रुपये इसकी फ़ीस कटने वाली है। अब के बहुत ज़्यादा ही, इसमें 18% GST लगाया है, तो अब की सबकी फ़ीस कटेगी। और इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन सभी सबमिट कर सकते हैं। जो आपको एज बताइए उस एज के अंडर अगर आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। तो पिछली की भर्ती की तरह नहीं होगा, जो पिछली भर्ती हुई थी अब के पूरा चेंज कर दिया है, पूरा टोटली चेंज कर दिया है भर्ती का प्रोसीजर। वहीं स्टेज 1 की बात करते हैं तो ऑल इंडिया कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। इसमें कंप्यूटर बेस्ड के हिसाब से आपका सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, जो कि आपका जो कंप्यूटर में रिटन एग्जामिनेशन में आपके जो मार्क्स आएंगे उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन प्रोसीजर होगा। फिर उस हिसाब से आपको आगे फिर रनिंग के लिए भेज दिया जाएगा, फिजिकल के लिए, फिर उस हिसाब से आपको मेडिकल के। तो ऐसे ही प्रोसीजर आपका 3 से 4 चरणों में ये ख़त्म हो जाएगा। वहीं इसके कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो द क्वेश्चन पेपर विल बी कंप्यूटर बेस्ड होगा, जो कि क्वेश्चन पेपर होगा आपका कंप्यूटर पर होगा, जो कि टोटली ऑफ क्वेश्चन नंबर की बात करें तो 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होने वाला है, जो कि आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में इसका होने वाला है। और इसमें मल्टीपल चॉइस, आपको पता ही टिक मार्क का क्वेश्चन आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, तो जो आपको अपने हिसाब से ABCD के हिसाब से ऑप्शन आते हैं, जो आप जिस हिसाब से उसका करेक्ट आंसर हो तो आप उसमें फिल कर सकते हैं। तो लिखने का तो कोई ऐसा इसमें है नहीं। इसमें द क्वेश्चन पेपर विल बी कंप्रीमाइज ऑफ 4 सेक्शन, यानी जो पेपर होगा आपका 4 सेक्शन में डिवाइड होगा। एक तो इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स एंड जनरल अवेयरेंस, यानी 4 पार्ट में इसका डिवाइडेशन होगा आपका पेपर का। जो आपका एग्जाम होने वाला है 10+2 के लेवल का होने वाला है। अगर वहीं बात करें तो सिलेबस एंड सैम्पल पेपर आपको जॉन इंडियन नेवी की वेबसाइट से आपको मिल जाएगा। सैम्पल पेपर वहाँ से आप लगातार अपने अनुभव के लिए लगातार करते रहें, सैम्पल पेपर लगाते रहें, जिससे कि आपको पता पड़ता रहेगा हमारी क्वालिफ़िकेशन कहाँ पे है, कहाँ पे हम चल रहे हैं, कहाँ नहीं चल रहे हैं, किस हिसाब से हम अपना बेटर कर सकते हैं। तो या आप www.joinindiannavy.government.in पर जाकर आप यहाँ से सैम्पल पेपर सॉल्यूशन सॉल्व कर सकते हैं। वहीं एग्ज़ाम के ड्यूरेशन की बात करें तो इसमें 1 घंटा रहने वाला है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहने वाले हैं। 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड द पास, मतलब हर कैंडिडेट को पास इन अ सेक्शन विच ग्रेड द इंडियन नेवी रिजर्व टू राइट डिमांडेड पास मार्क्स इन इस सेक्शन इन इंग्रेड, यानी जो कैंडिडेट होगा उस हिसाब से आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन के हिसाब से नंबर मिलने वाले हैं। वहीं सबसे मेन बात करते हैं तो यहाँ आपका ये है, इसमें नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं तो इसमें नेगेटिव मार्किंग दे रखी है, यानी 0.25, यानी एक क्वेश्चन पर आपका 0.25 क्वेश्चन कटने वाला है, यानी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग इसमें रहने वाली है। सबसे बड़ा चेंज आपको इस भर्ती में ये देखने को मिल रहा है कि एग्जामिनेशन फीस आपको बहुत ही हाई कर दी गई है, यानी इसमें 500-550 रुपये एग्जामिनेशन फीस कर दी है, जो कि इसमें 18% GST इसमें दे रखी है आपके। तो यानी बहुत ही आपके चेंज देखने को इस भर्ती में मिल रहा है, यानी फ़ीस भी हाई कर दी है, आपके सिलेक्शन प्रोसीजर का पूरा सिस्टम इसमें चेंज कर दिया है। आपके रिटर्न करा रहे हैं, पहले मेरिट बेस के हिसाब से, परसेंट के हिसाब से सिलेक्शन, मेरिट शॉर्ट लिस्ट हुए थे, तब उसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर हुआ था। लेकिन अब के ऐसा कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा, अब के पूरा चेंज है। पहले आपका रिटर्न होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, तब उसके बाद आगे की प्रोसीजर स्टार्ट होंगी। पहले अब इसके फ़ीस के बारे में बात करें तो इसकी 550 रुपये फ़ीस रहने वाली है, जिससे आप वीज़ा, मास्टर कार्ड, रुपए, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से आप इसको कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, कैंडिडेट अगर रिटन एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन था, अगर उसमें उसका सिलेक्शन हो जाता है, उसमें उसके हिसाब से मेरिट के हिसाब से अपना नंबर आ जाता है, तो उसको कॉल अप लेटर सेकंड के लिए जारी कर दिया जाएगा। सेकंड स्टेज के लिए कॉल लेटर उसको या तो ईमेल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो सेकंड स्टेज में पता है PFT होगा आपका और इंडियन मेडिकल होगा सेकंड स्टेज में। तो वहीं बात करते हैं तो इसमें सेकंड स्टेज में इसका क्या रहने वाला है।
यानी इसमें आपका क्वालिफाइंग इन फिजिकल फिटनेस टेस्ट इन मैंडेटरी फॉर सिलेक्शन, यानी सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए इसमें फिजिकल टेस्ट पास ही करना आवश्यक है। कैंडिडेट अंडरगोइंग पीएफटी विल डू सो डेट और रिस्क, यानी जो पीएफटी फिजिकल पर जाता है वो अपने रिस्क पर करे, यानी जब रनिंग वगैरह होती है या वो कुछ अपनी जो प्रक्रिया कराते हैं वहाँ पर अगर उसका कुछ हो जाता है तो कैंडिडेट स्वयं ही उसका जिम्मेदार होगा, न कि वहाँ पर भर्ती कराने प्रक्रिया वाले कोई भी उसका जिम्मेदार होगा। तो बात करते हैं तो फिजिकल किस प्रकार है, इसमें फिजिकल की बात करते हैं तो वही मेल कैंडिडेट की तो 1600 मीटर इसमें रनिंग रहने वाली है, जिनमें मेल कैंडिडेट के लिए 6.5 मिनट इसमें दे रखे हैं। वही फीमेल की बात करें तो वही फीमेल के लिए 8 मिनट दे रखी हैं। इसमें उठक बैठक हैं स्क्वाट्स इसमें 20 है मेल कैंडिडेट के लिए, वही फीमेल के लिए 15 है। वहीं पुशअप्स की बात करें तो इसमें 12 है मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए इसमें कोई भी पुशअप्स नहीं है। बैंड नी सेटअप्स की बात करते हैं तो भाई मेल कैंडिडेट के लिए कोई नहीं है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 10 हैं। तो वहीं इसमें पता चेंज क्या है, तो पुशअप्स कर दिए मेल कैंडिडेट के लिए और फीमेल के कर दिए बैंड नी सेटअप्स कर दी गई हैं। बैंड नी सेटअप्स फॉर फीमेल कैंडिडेट एंड पुशअप्स फॉर मेल कैंडिडेट। वहीं इसके मेरिट लिस्ट के बारे में बात करते हैं तो अगर द कट ऑफ मार्क्स ऑफ इश्यूज, यानी जिस हिसाब से कट ऑफ टंगती है उस हिसाब से अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको फिर INS चिल्का बुला लिया जाएगा। जो आपका कॉल अप लेटर होगा जो आपको joinindiannavy.government.in पर जारी कर दिया जाएगा। वहीं अगर फाइनल सिलेक्शन की बात करें तो स्टेज 3 में आपका फाइनल रिक्रूटमेंट मेडिकल्स की बात करें तो मेडिकल बताएं जो कि मेडिकल आपका INS चिल्का पर ही कंडक्ट कराया जाएगा। ऐसे नहीं कि साथ ही साथ होगा, नहीं, ये INS चिल्का पर जाकर आपके इसका मेडिकल होगा, वहीं ऑन पीरियड आपका होगा। अगर आपका कोई भी अगर वो पॉइंट ऑफ दे देते हैं तो 21 दिन में आप जाके इसको मेड पॉइंट को कटवा सकते हैं। अगर कोई भी अगर पॉइंट मिलता है, अगर आपको कोई भी मेडिकल में पॉइंट मिलता है तो या तो आप निवरानी या फिर INHS कल्याणी विद इन मैक्सिमम पीरियड ऑफ 21 डेज़ का आपको इसमें देता है कि किस दिन में आप इसमें जाके पॉइंट कटवा सकते हैं अगर आपका कटने लायक पॉइंट होगा तो। वही बात करते हैं आगे तो मेडिकल स्टैंडर्ड की, जो वही मेडिकल स्टैंडर्ड जो होगा, जो मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट बाई ऑथराइज्ड मिलिट्री डॉक्टर्स, जो कि ऑथराइज्ड जो होंगे मिलिट्री डॉक्टर जो होंगे सिटी, तो वही इसमें आपका मेडिकल लेंगे। वहीं अगर हाइट की बात करें तो इसमें 157 फॉर मेल कैंडिडेट के लिए इसमें हाइट रहने वाली है और वहीं फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर इसमें हाइट रहने वाली है। और टैटूज़ की बात करें तो परमानेंट बॉडी टैटू आर ओनली परमानेंटेड इन फेस इन 4 months फ्रॉम इनसाइड ऑफ एल्बो ऑफ द रिस्ट एंड रिजर्व साइड ऑफ पाम बैक डोज। यानी मैं आपको बता देता हूँ, शॉर्ट में बता देता हूँ, यानी जो टैटू है ना आपके एल्बो से नीचे का नहीं होना चाहिए। यानी अगर आपका टैटू है तो अगर आप टैटू ही नहीं बनवाएं तो सबसे बेस्ट है आप टैटू आपको पहले से ही हटवा दें। अगर वहीं विजुअल इंस्टेंट की बात करें तो आँखों की बात करते हैं तो वहीं 6x6 की होनी चाहिए विदाउट ग्लासेस की, और रोज़ास होनी चाहिए 6x9 की। अगर आपको गिलास चढ़ा हुआ तो आपकी 6x6 और 6x6 की ही आँखें होनी चाहिए। बेटर जो आइज हैं और रोज़ास दोनों 6x6 हैं विद इस गिलास के साथ, और विदाउट गिलास के आप 6x6 और 6x9 की आँखें होनी चाहिए। अगर ट्रेनिंग सेशन की बात करते हैं जो कि ट्रेन को है वो मई 2023 से इसका आपका INS चिल्का उड़ीसा में चालू हो जाएगा। इसका आप एडमिट कार्ड www.joinindiannavy.government.in पर से जाके आप इसका कॉल अप लेटर इसमें से डाउनलोड कर सकते हैं। मेन चीज़ हाउ टू अप्लाई, यानी आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो जो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन है ना 8 दिसंबर 2022 से स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि 17 दिसंबर 2022 तक चलने वाले हैं। यानी ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है 8 दिसंबर से जो कि 17 दिसंबर 2022 तक चलने वाले हैं, जिसमें आपको सिर्फ 19 डेज़ ही ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए मिल रहे हैं। यानी बहुत ही कम दिन, ठीक है, आप 19 दिन में आप इसको ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। अगर किसी भी कैंडिडेट को फॉर्म भरते समय या फॉर्म भरने में कोई परेशानी हो रही है तो इस QR कोड का या तो स्क्रीनशॉट ले लें या इसका स्कैन करके यहीं से ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। अगर किसी को या तो ऑफिशियल वेबसाइट पर से नहीं पता पड़ रही हो या कैसे भी करके दिक्कत आ रही हो ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने में, तो इसका QR कोड को स्कैन करें,
और ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं अपना अपनी डिटेल ऑनलाइन भर के। आई होप कि मैंने आपको सारी जानकारी जो नॉलेज है वो सभी दे दिया है, विद वैकेंसी के साथ, सिलेक्शन प्रोसेस के साथ, टोटली ए टू जेड जानकारी मैंने इसको बता दी किस हिसाब से इसका सिलेक्शन प्रोसीजर होगा नेवी WA/SSR का। अब कि इसमें पता क्या है, WA की वैकेंसियाँ तो बिल्कुल ही ख़त्म कर दी गई हैं। जो वैकेंसियाँ पहले आती थी 2,500 SSR में वैकेंसियाँ आती थी, लेकिन अब के वैकेंसियाँ ही बहुत कम आने लगी हैं। और SSR की जो टोटली वैकेंसी हैं 1,400 वैकेंसी हैं, जिसमें से फीमेल कैंडिडेट के लिए 280 वैकेंसी रिजर्व है, यानी फीमेल कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ सारी जानकारी मैंने अपने हिसाब से आपको दे दिया। अगर तब भी आपको डाउट होता है, तब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मेरे से कोई भी क्वेश्चन आप इस वीडियो से रिलेटेड पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।